पापा जी, वो तो मैंने आपको बचाने के चक्कर में। बचाने के चक्कर में? तुम्हें रहना है तो रहो, नैना को रहना है तो रहे, पर मुझे पागल क्यों बना रहे हो भाई? पापा जी, लोगों के सामने मुझे जोकर साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? पापा सॉरी पापा। पापा यहाँ नहीं रहूंगा। पापा नहीं, पापा सॉरी पापा। चुप रहो, छोड़ दो मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सॉरी सॉरी पापा। समझ नहीं रहे हो तुम लोग? पर मैं बाहर जाता हूँ लोगों के सामने तो लोग डरते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, मजाक बन गया है मेरा। पापा गलती हो गई। चुप। अरे मैं एक साधारण सा लाइब्रेरियन हुआ करता था। आप पैसे नहीं कमाए मैंने, पर इज्जत बहुत कमाई है। और मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है समीर, और आज मेरे बच्चे मेरी इज्जत उछाल रहे। नहीं, अब ये सब मुझसे नहीं सहा जाता, मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर। पापा पापा नहीं, पापा सॉरी पापा, गलती हो गई समीर से। पापा प्लीज मत जाइए पापा, सॉरी प्लीज रुक जाइए पापा। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे झूठ खत्म हो गए, तुम लोगों को जैसे रहना है रहो, मैं जा रहा हूँ। पापा प्लीज, पापा पापा गलती होगी, पापा सुनिए ना प्लीज, मत जाइए पापा, रुक जाइए पापा, रुक जाइए प्लीज, पापा रुकिए ना। मम्मी जी मैं ना थोड़ी देर नैना के घर जाकर आती हूँ। क्यों, उसके घर चाय नहीं बनी का? नहीं मम्मी जी, वो सच जानने के बाद ताऊ जी गुस्सा कर रहे होंगे ना, तो उन्हें शांत करने जाना पड़ेगा। कोई जरूरत ना है, अपनो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। कितना समझाया था कि ये झूठ को झरनों मत बहाओ, लेकिन ना अब उनका अपना घर है, वो आप निपटे। पापा क्यों दूसरे की शादी में डमरू बजावें? रे अब ये कैसे फट गया? बेटा सुई धागा देना जरा। जी। ये क्यों ले आई? दूसरा डब्बा दे। मम्मी जी वो तो मैंने नैना को दे दिया। वाह, सुई धागा का डब्बा भी अब उनके घर में सैर करने के लिए जा रहा है। मुझसे पूछ तो लेती। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। हारे दिमाग के दाव पेच ना मने सब समझ में आवे, जाने का बहाना मत कर। तो नहीं, दोनों बहन मिलके कौन से काले कबूतर उड़ावे। सिलेंडर देना था तो पूछ लिया, और अब सब कुछ उठा उठा के ऐसे ही दे रही है। जी मुझे लगा इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान क्यों करूं। बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा भरे है, और ये तो घर है। आज सुई दी है, कल सोना दे देगी, परसों घर ही दे देगी। आज के बाद मन से पूछे बिना कुछ ना दियो। जी मम्मी जी, आपको पूछ के ही सामान दूंगी। अरे सारी शक्कर बटे ही दे दी का? ये चाय इतनी फीकी काहे लाग रही है? पापा रुक जाइए ना पापा प्लीज, मेरे लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो। मैं कह रहा हूँ ना पापा, पापा पापा, पापा आराम से। इनकी हालत ऐसे कहिया हो गई? अभी आंटी जी कभी कभी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, तब ऐसा ही होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर समझी जी भी ना हमेशा उड़ते फिरते रहे हैं, ये नहीं कि संभल के देख के चले। देखिए प्लास्टर तो कर दिया है, लेकिन इनके पाँव में गहरी चोट आई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है,
लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगले 12 घंटे में इनका पाँव इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी है, वो ले लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे अंकल जी, हम भी चलते हैं ना, हमें भी पनवेल, मतलब नीचे कुछ काम है। मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मम्मी जी, हम भी चलते हैं। नैना, तू टेंशन मत ले, मैं घर से खाना भिजवा दूंगी। हाँ हाँ भेज दीजिए। टांग तो समधी जी की टूटी है ना, नैना की थोड़ी। नहीं, नैना को तो समधी जी के पास बैठना होगा ना। नहीं, कुछ भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। चले? झूठ की एक ईंट से कब झूठ का पुल बन जाता है पता ही नहीं चलता। और एक दिन जब वो पुल टूटता है और अपने उस पे से नीचे गिरते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ आप भी अपनी नज़रों में गिर गए। उस दिन सिर्फ वो पुल नहीं टूटा था, हमारी वो सोच भी टूटी थी कि हमारे झूठ से किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने पापा का दिल दुखाया था। समीर, तुम सोने चले जाओ, तुम्हें सुबह क्लास भी जाना है ना। नैना, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ ना। समीर, तुम्हें सुबह क्लास जाना है ना, तुम जाकर सो जाओ, मैं बैठती हूँ पापा के पास। नैना, अब चाहे तुम इसे सजा समझो या प्रायश्चित, मैं 12 घंटे तक यहाँ से हिलूंगा भी नहीं।
नहीं नहीं पापा, आप ज्यादा हिलिए मत। डॉक्टर ने कहा था कि 12 घंटे तक आपको ये पैर सीधा रखना है। गणित में कमजोर थे क्या? अरे हो गए 12 घंटे पूरे। वो देखो सुबह हो गई, मेरा पाँव अब ठीक है। आराम से पापा जी। पापा जी सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ये सब मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। तुमने तो सिर्फ बोला था कि मुझे दिमागी फितूर है, लेकिन गुस्से की वजह से सच में दिमागी फितूर सर पे चढ़ गया था। पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम दोनों को मैंने। पापा जी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए ना। तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, ये वादा करके आया था तुम दोनों के साथ। गुस्से की वजह से वो वादा तोड़ने चला था। आराम से पापा जी। उसी की सजा दी है भगवान ने। बहुत गलत करने चला था मैं अपने बच्चों के साथ। मुझे माफ कर देना बेटा। आशीर्वाद दे रहा हूं। पापा जी आप आराम करिए ना। जी। बहुत सारे झूठ थे जिनका बोझ हमारे कंधे झेल रहे थे, और इन सबसे भारी झूठ था पापा जी के दिमाग के इलाज का झूठ। हम अपने माँ बाप को लेकर कितने बेपरवाह होते हैं ना। हमें लगता है हम कुछ भी करें माँ बाप तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन सच ये है कि माँ बाप ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है, और उस दिन वही हुआ था। चोट पापा जी के दिल को लगी थी, लेकिन उसका दर्द हमें हो रहा था। जमीर क्या कर रहे हो? मस्ती मत करो, सोने दो प्लीज। ना तुम खुद मस्ती कर रही हो, मुझसे बोल रही हो। हमने मुंबई की बिन मौसम बरसात के बारे में बहुत सुना था और उसमें भीगने के सपने भी देखे थे, और वो मौका जल्द ही आ गया। उस दिन बारिश तो हुई, लेकिन बादलों से नहीं, घर की छत से टप टप। लेकिन मैंने और नैना ने तो छत की लीकेज में भी रोमांस का मौका ढूंढ लिया था। अब क्या करते हैं, सर के ऊपर बरसता पानी भी था, रात का वक्त भी था, और दो प्यार करने वाले भी थे। इससे ज्यादा रोमांटिक सीन भला हो सकता था क्या? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देख साहिबा जी आज उठी नहीं है। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। राह में उनसे
मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग साहिबा जी। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जतिन भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कप्तान जी। बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आज आप जतिन भाई। अरे वो तो बस सुबह सुबह साहिबा जी और आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो सुबह अच्छी हो ही जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं वैसे हम साहिबा जी से पूछ रहे थे, वो ईमेल अकाउंट बनाना चाहती है ना, तो हमारी कंपनी ईमेल अकाउंट ही बनाती है। अच्छा तो आप कहो तो आपके लिए एक बना देते हैं, फिर पानी के जहाज से सीधा हवा में बातें होंगी। चिट्ठी का, पत्री का और फोन का झंझट है ही नहीं फिर। हाँ वो मान बता तो रहे थे, बट मुझे पता नहीं वो कैसे भेजते हैं। अरे हम क्या सिर्फ गाना गाने के लिए पैदा हुए? हमें बताइए बताइए, कभी भी हम आपके घर चलते हैं। नहीं नहीं जतिन भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं सिखा दूंगा साहिबा को। हाँ आप है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। हो नहीं नहीं जतिन भाई, आप नाराज ना होइए, आप बिजी रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे साहिबा जी और आपके लिए तो हम हमेशा फ्री हैं। वाह वाह वाह। नहीं आप सिखाइए साहिबा जी को, लेकिन फिर भी कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुलाना, हम फटाक से आ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं। मिलते हैं साहिबा जी। बाय बाय जतिन Let's जी। go। बाय साहिबा जी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? क्या है रे ये, हर तरफ से गिर रहा है। हाँ सही है सही है। नीचे नीचे। हाँ वो रुक गया। पीछे सामान रखा है, चेक करो किसका है, समीर या राकेश अंकल का। 1 मिनट। सब ओला ओला हुआ है। देवा, पांडुरंगा, विठ्ठला, ये देखो पानी कैसा गिर रहा है। क्या टप टप, ये देखो टप 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 टप। अरे समीर जल्दी से इसको चेंज कर दो भाई, इसको उठाओ यार उससे। अरे नहाने ही काम आ जाएगा भाई, और गर्म करके पी भी सकते हैं ना। लिटाओ लिटाओ लिटाओ। वैसे ये ऊपर वाले फ्लैट के बाथरूम का लीकेज का इशू है, तो जिसका घर है उसकी जिम्मेदारी है ना? हमारी कैसे जिम्मेदारी हुई? कैसे मतलब? ऊपर वाला फ्लैट तो तुम्हारी ही है ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हाँ पर वो तो हमने किराए पे दे दिया था ना। हाँ जब से ये फ्लैट में इंडियन का इंग्लिश बनवाया ना अपने टॉयलेट, तभी से प्रॉब्लम है। वो लास्ट टाइम वाला भाड़ोत्री भी मच कर रहा था। हम एक काम करते हैं, हम भी ना अपने टॉयलेट की सीट चेंज करा देते हैं, अंकल जी को परेशानी नहीं होगी। पहले छत की परेशानी देख लें, उसके बाद मेरी परेशानी पे ध्यान देना। हाँ वैसे भी छत नीचे आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना? छत नीचे आ जाएगी? क्या मजाक चल रहा है ये? काहे का मजाक? ठीक है तो कह रही है हमारी बहू। भाई बहुत सीलन है दीवार पे, सीलिंग पे। वो लास्ट टाइम प्लम्बर भी बोल रहा था कभी भी ये सीलिंग नीचे आ सकती है। हाँ तो अब छत गिरने का इंतजार करें। हाँ ये करेक्ट है। अब मेरे इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये पूरी छत टूट के गिरने में 1 महीना लगेगा। तो इंतजार करते हैं, फोकट में पैसा क्यों खर्चा करें भाई पहले से, है ना? क्या बात कर रहा है बाबा, इंतजार करेंगे? अरे बाबा ये बहुत डेंजर मामला होता है, ऐसे इंतजार नहीं करते, लोगों की जान को खतरा है। इन लोगों को पता ही नहीं रहे मुंबई के खतरे क्या होते हैं। ऐसी एक स्टोरी मैंने पब्लिश की थी जब मैं एडिटर था हमारे पेपर में, मैंने खुद जाके इंटरव्यू लिया था, याद है ना? हाँ, ऐसे ही एक मियां बीवी थे, बरसात के दिन अपने तीसरे माले के रूम पे सोए थे दोनों। बाहर से मस्त ठंडी हवा चल रही थी, विविध भारती पे गाना लगा था, ए जिंदगी गले लगा ले। वो पड़ोसी ने बताया था मुझे इंटरव्यू में, 2-4 बूंदे गिरी, मियां बीवी को लगा मुंबई का पाउस शुरू, दोनों खुश। कुछ देर गया नहीं के धड़ा। सीलिंग नीचे, मियां बीवी ऊपर। बाहर जिंदगी को गले लगाने वाला गाना शुरू और इधर दोनों ने
मौत को गले लगा लिया। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। पता ही नहीं इन लोगों को मुंबई में क्या क्या प्रकार के खतरे होते हैं। बोलता है इंतजार करो इंतजार करो। अच्छा बताओ कि इस रूम में सोता कौन है? मैं और समीर। मैं और अंकल जी।